नमस्कार दोस्तों, भूषण क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं फिजिक्स पार्ट 2 में लेकर आया हूँ। पार्ट 1 में जो है क्वेश्चन 1 से 41 तक मैंने किया था और आज 42 से स्टार्ट कर रहा हूँ। क्वेश्चन फर्स्ट, शोर को किस मात्रक में मापा जाता है? तो डेसिबल में। एक बैरल में कितना लीटर होता है? 159 लीटर। डायनमो का कार्य क्या है? तो डायनमो का कार्य यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना होता है। डायनमो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो डायनमो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। डायनमो का आविष्कार किसने किया था? तो डायनमो का आविष्कार माइकल फैराडे ने किया था, जो 1831 इंग्लैंड में किया था, यानी इंग्लैंड के ही थे माइकल फैराडे। ठीक है, नेक्स्ट है विद्युत मोटर का कार्य क्या है? ठीक है, तो विद्युत मोटर का कार्य जस्ट डायनमो का उल्टा होता है, यानी कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना। और डायनमो का कार्य क्या था? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। तो विद्युत मोटर का कार्य जस्ट उसका उल्टा होता है। विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत मोटर का आविष्कार किसने किया था? तो माइकल फैराडे ने 1821 ईस्वी में इंग्लैंड में किया था। ठीक है, माइक्रोफोन जो है क्या काम करता है? तो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। लाउड स्पीकर जो है विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। प्रकाश विद्युत सेल जो है प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। विद्युत सेल जो है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन जो है बीपीएससी में जो है पूछा गया क्वेश्चन है। मैं प्रीवियस पेपर से कलेक्ट करके मैं बता रहा हूँ। ठीक है, और है नेक्स्ट, किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो लाल रंग का जो तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है और लाल रंग का आवृत्ति सबसे कम होता है। तो याद रखें, जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होगा उसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम आवृत्ति सबसे कम होगा। ठीक है, और तरंगदैर्घ्य सबसे कम बैगनी रंग का होता है तो आवृत्ति बैगनी रंग का सबसे अधिक होगा। तो जस्ट उल्टा होता है, यानी कि जिसका तरंगदैर्घ्य अधिक उसका आवृत्ति कम, और जिसका आवृत्ति अधिक उसका तरंगदैर्घ्य कम होता है। ठीक है, आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? तो आकाश नीला जो है, नीला प्रकाश की तरंगदैर्घ्य कम होता है, जिसके कारण जो है नीला रंग आकाश में ही अधिक प्रकीर्णित हो जाता है, यानी स्कैटर्ड हो जाता है। ठीक है, इसीलिए जो आकाश नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट पेज है, समुद्र नीला क्यों दिखाई देता है? तो जस्ट जिस तरह से आकाश नीला दिखाई देता है उसी कारण से जो है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण समुद्र भी नीला दिखाई देता है। इसमें क्या होता है, जो जल का जो कण होता है उसके द्वारा नीला प्रकाश जो है प्रकीर्णन उसका अधिक हो जाता है, यानी प्रकीर्णित हो जाता है नीला प्रकाश, इसके कारण नीला दिखाई देता है। नॉटिकल मील का प्रयोग किसके मापने में करते हैं? तो समुद्री दूरी को मापने में नॉटिकल मील का प्रयोग करते हैं। एक नॉटिकल मील इज इक्वल टू जो होता है 1.852 किलोमीटर होता है। इसको मीटर में भी कन्वर्ट करके पूछा जा सकता है और माइल में भी। ठीक है, 60, तरंगदैर्घ्य को मापने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो एंगस्ट्रम का। 1 एंगस्ट्रम इज इक्वल टू जो है 10⁻⁻10 मीटर होता है। और ये जो सिंबल है, जो ए पर जो है ऊपर में बिंदु जो है वो एंगस्ट्रम का सिंबल है। ठीक है, तो 1 एंगस्ट्रम इज इक्वल टू भी पूछा जाता है, 10⁻⁻10 मीटर होता है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो दूरी का होता है। ठीक है, खगोलीय दूरी मतलब कोई भी आकाशीय पिंड के बीच की दूरी मापा जाता है जो प्रकाश वर्ष के द्वारा ही मापा जाता है। ठीक है, प्रकाश वर्ष क्या है? तो प्रकाश वर्ष 1 ईयर में जो है प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को ही प्रकाश वर्ष कहते हैं। एक प्रकाश वर्ष में जो है 9.461 × 10⁻15 मीटर होता है। ठीक है, एक कॉस्मिक ईयर में 25 करोड़ वर्ष होता है। ठीक है, समुद्री जहाज की गति मापने के लिए किस मात्रक का प्रयोग करते हैं, यानी कि नॉट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? ज्योति तीव्रता का मात्रक जो है कैंडेला है। ठीक है, ज्योति फल्क्स का मात्रक क्या है? ल्यूमेन है।
द्रव्यमान सोना चांदी की शुद्धता का मात्रक क्या है? कैरेट। यानी कि चांदी की शुद्धता जो है कैरेट में मापा जाता है, और शुद्ध चांदी जो होता है, शुद्ध सोना जो होता है वो 24 कैरेट का होता है, ठीक है। लेकिन शुद्ध सोना का जो है ज्वेलरी नहीं बनाया जाता है, उसमें कुछ मिला करके जो है 22 कैरेट की जाती है और उसका ज्वेलरी बनाई जाती है, ठीक है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? तो ओम होता है, ठीक है। विभवांतर का मात्रक वोल्ट और विभव का मात्रक भी वोल्ट होता है। विद्युत धारिता का मात्रक क्या होता है? फैराड होता है। समुद्र की गहराई प्रायः किस में मापा जाता है? तो फैथोमीटर में मापा जाता है। आवृत्ति किस में मापी जाती है? तो हर्ट्ज में मापी जाती है। वायुमंडलीय दाब का मात्रक बार होता है। ऊष्मा का मात्रक कैलोरी यानी कि जूल होता है, ठीक है। जूल में भी मापते हैं और कैलोरी में भी। उच्च वेग का मात्रक मैक संख्या होता है, जो उच्च वेग होता है सबसे अधिक। योजन परत की मोटाई नापने में किसका प्रयोग होता है? तो डॉप्सन इकाई का प्रयोग होता है योजन परत की। ये भी पूछा हुआ है बीपीएससी में, ठीक है। नेक्स्ट पेज। वायु में ध्वनि तरंग कैसी होती है? तो वायु में ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य जो होता है, ठीक है। और वायु में प्रकाश तरंग कैसी होती है? तो अनुप्रस्थ। यानी कि वायु में प्रकाश अनुप्रस्थ और वायु में ध्वनि अनुदैर्ध्य, ठीक है। आइंस्टीन को नोबेल प्राइज़ किस कार्य पर मिला था? तो आइंस्टीन को नोबेल प्राइज़ जो है प्रकाश विद्युत प्रभाव के कारण मिला था। जब इसकी व्याख्या किए थे तब नोबेल प्राइज़ मिला था। इसके पहले जो है उन्होंने जो है बहुत सारा वर्क किया था, फिर भी प्राइज़ नहीं दी गई थी। लेकिन जब 1921 प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या किए तब जा कर के उनको प्राइज़ मिला था, ठीक है। जैसे सापेक्षता की सिद्धांत उन्होंने ही दिया था, लेकिन उस पर भी नोबेल प्राइज़ नहीं दी गई। क्यों? क्योंकि सापेक्षता के सिद्धांत के बारे में लोगों को पता नहीं था, जिसके वजह से उनको नोबेल प्राइज़ नहीं दी गई थी। बाद में जब पता चला सापेक्षता के सिद्धांत का जो महत्व क्या है, तब जा कर के उनको प्रकाश विद्युत प्रभाव में जो है उनको नोबेल प्राइज़ दी गई। आर्द्रता किस उपकरण द्वारा मापा जाता है? तो हाइग्रोमीटर द्वारा मापा जाता है। द्रव्य का घनत्व किस उपकरण द्वारा मापा जाता है? तो हाइड्रोमीटर के द्वारा मापा जाता है। किसी विद्युत की सतह के उच्च तापमान किससे मापा जाता है? तो पायरोमीटर। तो पायरोमीटर से जो है सतह का उच्च तापमान मापा जाता है। दूध की शुद्धता किस में मापते हैं? तो लैक्टोमीटर से मापते हैं। अब जो है दूध में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो लैक्टिक एसिड पाया जाता है, और शुद्धता भी लैक्टोमीटर से मापते हैं। तो ये बहुत आसान है याद करना। अब जो है दृश्य स्पेक्ट्रम जो है उसकी सीमा क्या होता है? रेंज क्या होता है? इसको हिंदी में प्रास भी बोलते हैं, ठीक है। प्रास हिंदी में बोलते हैं, सीमा बोलते हैं, रेंज इंग्लिश में बोलते हैं। तो 3900 एंगस्ट्रम से 4600 एंगस्ट्रम के बीच होता है, ठीक है। अब दृश्य प्रकाश जो है इस डायग्राम से हम देख सकते हैं कौन कौन सा कलर आता है। तो बैंगनी में सबसे ज़्यादा होता है, सबसे कम, और लाल में सबसे अधिक। यानी कि कितना हो गया? सर्वाधिक अपवर्तन बैंगनी कलर का और न्यूनतम अपवर्तन लाल कलर का होता है। अब जो अल्ट्रावायलेट किरण जो है, एक दृश्य स्पेक्ट्रम और एक इंफ्रारेड, 3 गो है, जिसमें अल्ट्रावायलेट रे का जो है किरण का जो है उपयोग जीवाणुओं को मारने में किया जाता है, और इंफ्रारेड किरण का यूज जो है सेंसर में यूज़ किया जाता है। जैसे कार वगैरह लिफ्ट का गेट में जो सेंसर लगा हुआ रहता है उसमें इंफ्रारेड किरण यूज़ किया रहता है, ठीक है। प्रकाश में 7 रंग होते हैं, ठीक है। आप लोगों को पता होगा कि प्रकाश जो सन से आता है, ठीक है, उसमें 7 रंग होते हैं, ठीक है। तो वो अलग कैसे किया जा सकता है? तो अलग बहुत आसान तरीक़ा से, एक हम प्रिज्म लेंगे और प्रिज्म पर प्रकाश को इंसिडेंट करवाएंगे, मतलब लाइट रे को इंसिडेंट करवाएंगे। जब लाइट रे जो है प्रिज्म से बाहर जब निकलेगा, मतलब तब वो 7 रंग में कन्वर्ट हो जाएगा। और क्योंकि 7 रंग का जो है तरंगदैर्ध्य यानी वेवलेंथ जो है अलग अलग होता है, जिसके कारण वो 7 कलर में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। अब जो है 7 कलर जो इस तरह से कुछ है, ठीक है। फर्स्ट में वी यानी वायलेट यानी कि बैगनी, फिर आई इंडिगो, बी से ब्लू है, ठीक है, जी से ग्रीन, वाई से येलो,
ओ से ऑरेंज, आर से रेड। यानी रेड का जो है सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य होता है, यानी वेवलेंथ, और वी नीचे यानी कि बैगनी सबसे कम तरंगदैर्घ्य होता है। आपको बताया था कि जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है उसका आवृत्ति जो है सबसे कम होता है, यानी आर का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक है तो उसका आवृत्ति सबसे कम होगा। और भी यानी कि वायलेट यानी बैगनी का तरंगदैर्घ्य सबसे कम है, यानी कि उसका जो है आवृत्ति सबसे अधिक होगा। अब आते हैं कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कब लगता है। आपको पता होगा कि सूर्य ग्रहण जो है पूर्णिमा के दिन लगता है और चंद्र ग्रहण अमावस्या के दिन लगता है। ठीक है, ये सब तो सभी को पता होता है, लेकिन याद रखें कि सूर्य ग्रहण जो है कब लगता है। तो एक इधर है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण लगता है। क्यों? क्योंकि सूर्य का जो सनलाइट है वो चंद्रमा पर पड़ता है, जिसके कारण पृथ्वी पर छाया बन जाता है और ब्लैक डार्क बन जाता है, तो दिखने लगता है ब्लैक। ठीक है, सन दिखता ही नहीं है। ठीक है, और चंद्र ग्रहण सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी चली आती है। ठीक है, इसके वजह से जो है चंद्रमा पर क्या हो जाता है, ब्लैक डार्क बन जाता है। ठीक है, श्वेत प्रकाश को नली में कैसे बनाया जाता है। तो श्वेत प्रकाश को नली में तंतु को गर्म करके बनाया जाता है। जैसे बल्ब होता है तो घर में देखेंगे बल्ब वो श्वेत प्रकाश प्रोड्यूस करता है, तो उसमें देखेंगे एक फिलामेंट लगा होता है, उसी को तंतु कहते हैं। ठीक है, तंतु को जब हम गर्म करते हैं, निष्क्रिय गैस उसमें भरा होता है, आर्गन जो कहलाता है। ठीक है, तो निष्क्रिय गैस में वो रिएक्शन नहीं करता और बहुत ईजिली वो हीट हो जाता है जब हम उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं तो, और वो वाइट लाइट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, बल्ब से वाइट लाइट निकलता है। ठीक है, सनलाइट का भी वाइट लाइट होता है, यानी श्वेत प्रकाश। प्रिज्म में प्रकाश की विभिन्न रंगों का विभाजन क्या कहलाता है। तो प्रिज्म में प्रकाश का जो विभिन्न रंग होता है जब विभाजित होता है तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। ठीक है, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो कौन सा वर्ण सबसे अधिक विचलित होती है। तो बैगनी रंग का सबसे अधिक विचलन होता है और सबसे कम लाल रंग का विचलन होता है। ठीक है, प्राथमिक वर्ण कौन है। तो वे रंग जो किसी अन्य वर्ण को ही रंग कहते हैं, वे रंग जो किसी अन्य रंगों के मिश्रण से नहीं बनता उसको प्राथमिक रंग बनता। जैसे लाल, हरा, नीला, ये तीन को प्राथमिक रंग है। ठीक है, तो तीनों को हम कैसे डायग्राम द्वारा दिखाना चाहते हैं। जैसे एक ट्रायंगल है, तीनों शीर्ष पर, यानी कि जो है यहाँ आर है, जी है, बी है, इसको याद कैसे करेंगे, जीबी रोड। ठीक है, कुछ ट्रिक अपना बना लेंगे। तो प्राथमिक रंग जो शीर्ष पर है वो प्राथमिक रंग है, और जो यहाँ पे जो साइड में है वो द्वितीयक रंग कहलाता है। ठीक है, तो याद रखें कि दो प्राथमिक रंग मिलने से जो है क्या बनता है, द्वितीयक रंग बनता है। जैसे यहाँ आर है और ये ब्लू है, तो आर और ब्लू मतलब कि रेड और ब्लू मिलेगा तो एम बनेगा। एम मीन्स मैजेंटा होता है। क्या होता है, मैजेंटा होता है। ठीक है, और जी यानी ग्रीन और ब्लू मिलेगा तो क्या बनेगा, एस बनेगा। एस मीन्स श्यान होता है। ठीक है, श्यान। और आर और जी मिलेगा तो वाई बनेगा। वाई मीन्स जानते होंगे येलो होता है। ठीक है, और जो है जो प्राथमिक रंग होता है यानी जीवीआर जो है, तो जीवीआर तीनों अगर मिल जाता है तो वाइट लाइट यानी कि श्वेत प्रकाश बनता है। ठीक है, बता दें कि एक शीर्ष मतलब यहाँ पर देख रहे होंगे आर है। ठीक है, तो आर और जस्ट उसके साइड वाला अपोजिट यानी श्यान दोनों मिलेगा तो दोनों को क्या कहते हैं, दोनों को जो है पूरक रंग कहते हैं, पूरक वर्ण कहते हैं। एक शीर्ष कोई ले लीजिए और जस्ट उसके अपोजिट भुजा वाला कोई कलर ले लीजिए, यानी कि ब्लू और येलो। तो ब्लू और येलो जो है एक दूसरे का पूरक कहलाता है। यानी कि कभी कभी पूछा जाता है कि ब्लू का पूरक रंग क्या है, तो येलो होगा। जैसे ग्रीन है तो ग्रीन का पूरक क्या होगा, मैजेंटा होगा। रेड है तो रेड का पूरक क्या होगा, श्यान होगा। तो इस तरह से ऐसा क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखें तो बहुत मिलेगा ऐसा क्वेश्चन। ठीक है दोस्त, तो इस तरह से आगे पढ़ते हैं हम लोग। तो मेरा वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। ठीक है, और नहीं लग रहा हो तो छोड़ देंगे। लोलक की काल अवधि
किस पर निर्भर करता है? तो याद रखिए लोलक का जो कार्य अवधि जो है, काल अवधि जो है लोलक की लंबाई पर निर्भर करता है। जैसे लोलक बढ़ेगा तो उसका भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, यदि आप लिफ्ट में खड़े हैं, लिफ्ट के फर्श पर आपके भार द्वारा लगा बल क्या होगा? तो लिफ्ट में अगर खड़े हैं और लिफ्ट जो है 9.8 मीटर पर सेकेंड के त्वरण से नीचे की ओर अगर जा रही हो तो आपके द्वारा लिफ्ट पर कोई भार नहीं लगेगा, यानी शून्य बल लगेगा। ठीक है, क्योंकि 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से जाने पर जो है वो हमेशा त्वरित होते रहता है और उस पर फोर्स नहीं लगता है मेरे बॉडी द्वारा। ठीक है, पदार्थ के संवेग, ठीक है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात को क्या कहते हैं? संवेग और वेग के अनुपात को द्रव्यमान कहते हैं। ठीक है, इसको फार्मूला से ऐसे भी लिख सकते हैं, द्रव्यमान इज इक्वल टू संवेग बटा वेग। ये बीपीएससी में पूछा हुआ है। ठीक है, सारा बीपीएससी में पूछा हुआ है। बल गुणनफल है किसका? बल गुणनफल है किसका? तो द्रव्यमान और त्वरण का। यानी अर्थात क्या लिख सकते हैं? बल इज इक्वल टू द्रव्यमान इंटू त्वरण। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं F इंटू एम ए। ठीक है, तो इस तरह से जो नेक्स्ट और है, त्वरण ज्ञात करने का सूत्र क्या? ये भी एकदम डायरेक्ट फार्मूला पूछा हुआ है। ठीक है, तो मेन फार्मूला जो है ए होता है दोस्त। ठीक है, इसी से जो है हम त्वरण यानी त्वरण को ही ए से सूचित करते हैं, और ए से सूचित करने के बाद जब हम कैलकुलेट करेंगे तो v माइनस यू बाई टी, यानी v क्या है? फाइनल वेलोसिटी, और u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, थोड़ा हिंदी इसको नहीं पता मुझे। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे और t से डिवाइड करेंगे तो आपको त्वरण फाइंड हो जाएगा। ठीक है, अब है 96, दो श्रृंग या दो गर्त के बीच की दूरी क्या कहलाता है? तो दो श्रृंग और दो गर्त के बीच की दूरी तरंगदैर्घ्य कहलाता है। अब श्रृंग और गर्त होता क्या है? तो ये आप देखिए डायग्राम में, ऊपर वाले को श्रृंग कहते हैं, है ना, और नीचे वाले को गर्त कहते हैं। डायग्राम थोड़ा देख लीजिए। ठीक है, अब इसमें जो है दो श्रृंग को ही बीच की दूरी को तरंगदैर्घ्य कहते हैं, उसी को लॉन्ग वेवलेंथ यानी वेवलेंथ कहते हैं, और ज़्यादा है तो लॉन्ग वेवलेंथ कहेंगे। ठीक है, और गर्त के भी जो दो गर्त के बीच की दूरी है उसको भी हम तरंगदैर्घ्य कहेंगे। ठीक है, ये जो डायग्राम है ऊपर वाला वो लो फ्रीक्वेंसी का है, शो करता है लो फ्रीक्वेंसी यानी कम आवृत्ति वाला। ठीक है, और सेकेंड डायग्राम जो है हाई फ्रीक्वेंसी शो कर रहा है, यानी कि ज़्यादा आवृत्ति का शो कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आज इतना ही है, फिर हम लेकर आते हैं अगले पार्ट में। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।